पाकिस्तान कांग्रेस के नेताओं के वीडियो चलाकर भारत को बैकफुट में धकेलने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट में सबसे ज्यादा कौन है और उसको सबसे ज्यादा कंटेंट दे कौन रहा है, वो पार्टी है कांग्रेस। अब एक वीडियो पाकिस्तान की सेना ने चलाया है जिसमें राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बैठे हुए हैं और उस वीडियो को चलाकर पाकिस्तान की सेना यह साबित कर रही है कि भारत के अंदर जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं ये सारी चीजें खुद कराई जा रही हैं और इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Saying now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. वीडियो दोस्तों आपने अपने स्क्रीन पर देखा, ये उसी का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ये सत्यपाल मलिक बैठे हुए हैं। इस वीडियो को चलाकर ही पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि भाई साहब भारत के अंदर जो ये हो रहा है उसका जो है विपक्ष देखिए किस तरीके की बातें उस पर करता है, खुद ही उसको अपने देश के प्रधानमंत्री और उसकी सत्ताधारी पार्टी पर शक है। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी दल के नेता का वीडियो पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हो। और मैंने तभी कहा कि हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी का वीडियो पाकिस्तान की सेना चलाकर इस तरीके की बातें कर रहा है भारत के लिए। अब मैं आपको और भी कुछ ऐसे जानकारियां देता हूं, कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसमें कांग्रेस को कैसे पाकिस्तान अपने निशाने पर ले रही है और उनके बयानों को फायदा ले रही है। अभी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ एक आरोप लगाया गया कि कांग्रेस का एक नेता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 दिन रहा और उसने भारत को इन्फॉर्म तक नहीं किया, देश में उस बात की जानकारी भी नहीं दी। हालांकि उस बात का कोई साक्ष्य प्रमाण बीजेपी द्वारा उसके बाद नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयानों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंटेंट देने का और भारत को घेरने का काम जो है वो आसान करा दिया। ये आपको मैं बताता हूं, अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया कि राफेल पर एक उन्होंने लिया प्लास्टिक का राफेल और उस पे नींबू मिर्ची लटकाकर वो वीडियो चलाया। उस बात की चर्चा सदन में हुई, उस बात की चर्चा मीडिया में हुई पाकिस्तान के, और उस बात को लेकर मजाक भी बनाया गया। और ये कंटेंट किसने दिया? कांग्रेस के ही नेता ने। उसके बाद अगर आपको याद हो कि जहां पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा तनाव देश के अंदर चल रहा है पाकिस्तान के बीच में, उसी समय खड़गे का एक बयान निकल कर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो मोदी को पता थी, इसीलिए वो 22 अप्रैल को वहां नहीं गए। एक तरफा वो आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी पर नजर आए। इस बात को लेकर भी वहां के सदन में चर्चा हुई और वहां के मीडिया ने इस बात को वायरल किया। अब राहुल गांधी का जब ये वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है और उस चीज का फायदा जो है वहां की आर्मी उठाकर ये बता रही है कि भारत के अंदर केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन सारी चीजों को किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा देश के अंदर ये सवाल उठा था। याद कीजिए नेहा सिंह राठौर का वो सवाल और वो आरोप, जब उन्होंने ये कहा था कि बिहार इलेक्शंस है इसी वजह से सारी चीजें की जा रही हैं और इसका फायदा वहां पर उठाया जाएगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान जो है नेहा सिंह राठौर ने दिया। अब वहां की सेना भी यही बोल रही है, यानी हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बोलने और उन भारत को घेरने का एक कुछ ऐसा मौका दे देते हैं कि इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं कि पाक की सेना भारत के विपक्ष वीडियो चलाकर ये बताने के प्रयास करती है कि भारत का विपक्ष किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा है। एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक हो रही है, सब तमाम पार्टियों के नेता आकर बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया जाए उस बात को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत ही सोचने का विषय भी है। ऐसी स्थिति में जहां एकजुटता की बात की जाती है, ऐसे समय में जहां पर सरकार के ढांढस बांधने की बात की जाती है, उसके साथ खड़े रहने की बात की जाती है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं के इस तरीके के बयान और खासतौर पर तब जब राहुल गांधी का वो पुराना वीडियो जिसमें वो सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने जब ये बात बोली
तो इस बात को देखिए पाकिस्तान की सेना कैसे दिखा रही है और एक अलग एंगल देते हुए भारत को बैकफुट पर घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में कोई जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, कोई भी बात नहीं कही गई है, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिरकार देश का विपक्ष सवाल पूछने की जगह डायरेक्ट आरोप कैसे मढ़ता है। और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में जहां पर एकजुटता की जरूरत है, जहां पर ऐसे बयान न दिए जाए कि देश कमजोर दिखे, वहां पर खड़गे और अजय राय जैसे कांग्रेस के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन नेताओं के बारे में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए, ये वो समय है जहां पर एकजुटता की आवश्यकता है, ये वो समय है जहां पर मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जवाब देने का समय है और पाकिस्तान को कोई ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो भारत को घेर पाए। लेकिन सारी चीजें आपके सामने हैं और विपक्षी दल के तमाम नेताओं के बयान, और खासतौर पर वो जो जिनको चाहिए कि प्रूफ क्या है, इमरान खान जैसे नेता जो कि कांग्रेस में हैं, ऐसे तमाम नेताओं को मैंने आपको बताया। और ये ऐसी हरकतें जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।